सारे एटमियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग अगस्त में हैं और ये साल का सबसे गर्म महीना होता है। चाहे अगस्त सबसे गर्म महीना है, पर इस महीने में सारी चीज़ें उगती हैं और बहुत अच्छे फल आते हैं इस सीज़न में। मैं इच्छा करता हूँ कि आपका बिजनेस भी अगस्त महीने में बहुत बढ़ेगा। अब जिस बारे में मैं बात करूँगा आज, वो है सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर। मैंने मई के मध्य से और जून की शुरुआत से यूएस और कनाडा में होने वाले सक्सेस एकेडमी में हिस्सा लिया था। हर बार अमेरिका जाकर जो मुझे महसूस होता है वो ये है कि वहाँ के एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा तुच्छ हैं। शायद पूरी दुनिया के मुकाबले ये सबसे धीरे और सबसे ख़तरनाक जगह है। शायद ऐसा कोई भी नहीं जो किसी अनुकूल एयरपोर्ट में काम करता हो। फिर ऐसा क्यों है कि हर कोई और उनके कुत्ते अमेरिका जाना चाहते हैं? क्यों इतने सारे लोग यूएस जाते हैं? उदाहरण के तौर पर जब अटलांटा जॉर्जिया में सक्सेस एकेडमी हो रही थी, मुझे मौका मिला कोका कोला के हेडक्वार्टर्स में जाने का, जहां मैं काफ़ी बार जा चुका हूं। वहां पर एक पीआर रूम है और वहां आपको मुफ्त में नहीं जाने दिया जाता। आपको एक एंट्रेंस फीस भरनी पड़ती है। इसके साथ साथ उनकी बॉडी इंस्पेक्शन उतनी ही कठोर होती है जैसी एयरपोर्ट की। फिर भी वहाँ इतने लोग हैं क्योंकि ये जो अमेरिकन्स हैं ये बिजनेस में महारथी होते हैं। आप उस जगह से नहीं निकल सकते जब तक कि आप किसी मार्केट या सोवेनियर शॉप में टूर के बाद नहीं चले जाते हैं। और कोका कोला के साथ भी ठीक यही चीज़ थी। वो वहाँ पर कम गुणवत्ता वाली चीज़ें बेचते हैं। जो चीज़ें बिकती हैं उन पर कोका कोला का लोगो लगा होता है और इन्हें बहुत उच्च दामों पे बेच। इसके बावजूद भी लोग यहाँ से चीज़ें खरीदते हैं। ऐसा क्यों? मुझे लगता है ये अमेरिका का सॉफ्ट पावर है। जोसेफ नाय एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है गवर्नमेंट के कैनेडी स्कूल में, और उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कहा कि जो इन्फ्लुएंस यूएस को मिलती है वो है सॉफ्ट पावर से, ना कि हार्ड पावर से। और इसी तरह से सॉफ्ट पावर शब्द आया था। उन्होंने ये भी कहा था कि कल्चर से सॉफ्ट पावर की उत्पत्ति हुई है। जिस कल्चर के बारे में यहाँ बात हो रही है उसका एक बहुत बारीक डेफिनेशन है, ना कि ये एक टिपिकल कल्चर है। कल्चर से उनका मतलब है एकेडमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और पॉप कल्चर जैसे फिल्में और पॉप म्यूजिक। डेमोक्रेसी भी इसमें शामिल है। एक देश के लोगों का पब्लिक ऑर्डर और कल्चरल स्तर दोस्ती के भ्रम के ऊपर आधारित है। इन्हीं सारी चीज़ों के मेल से अमेरिका का सॉफ्ट पावर बनता है, ताकि ये वॉलंटरी प्रेफरेंस बना सके अपील और अट्रैक्शन के माध्यम से। मेरा एक्सपीरियंस वहाँ नहीं रुका। सबसे बेकार जगह जो है वो सिएटल ट्रेडिशनल मार्केट, जो छोटी थी, भीड़ भड़ाके वाली थी और गंदी थी बहुत। ये सुविधाएं बहुत पुरानी थी। जो चीज़ वो वहाँ बेच रहे थे कोका कोला के हेडक्वार्टर के जैसे ही थी। हर चीज़ में वहाँ पर लोगो लगा हुआ था और लोग ज़्यादातर लोगो खरीद रहे थे। एक और जगह है सिएटल में जिसका नाम है गम एली। ये पुराना है, बकवास है, घटिया है। एक इंसान ने अपनी च्युइंग गम दीवार पर लगा दी और पता नहीं कितने वक्त से लोग ये करते आ रहे हैं। जो गम उस गली में लगा हुआ है वो शायद सारे रंगों का है और ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। मुझे नहीं पता कैसे, पर यह जगह बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर किसी ने अपनी खाई हुई च्युइंग गम सोल के किसी दीवार पे लगाई होती, भीड़ में लोग वहाँ आते। मुझे नहीं लगता हमारे पास वो अपील और अट्रैक्शन नहीं है जिससे लोग अपने आप यहाँ आए। विश्व राजनीति में हार्ड पावर के दो मतलब होते हैं, मिलिट्री फोर्स और इकोनॉमिक्स। मिलिट्री फोर्स ज़्यादातर तो आखिरी का उपाय होता है। अगर दूसरा कोई देश यूएस की दिलचस्पी के खिलाफ जाता है, यूएस गवर्नमेंट या तो इकोनॉमिक सपोर्ट रोक लेती है तो उसके लिए सैंक्शंस बना दिए जाते हैं, और या तो फिर अमेरिकन मार्केट बंद कर दिया जाता है। उसके लिए वो लोग टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर लगा सकते हैं उस देश के खिलाफ।
ये इकोनॉमिक डिसएडवांटेज छोटे देशों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। यही हार्ड पावर है। हार्ड पावर खतरनाक होती है और तुरंत काम करती है। ये बहुत भयानक होता है, फिर भी ये ज्यादा वक्त तक नहीं चलता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मंगोलियन एम्पायर। हिस्ट्री के मुताबिक मंगोलिया एक बहुत बड़ा देश था। उसका देश था 24 मिलियन स्क्वायर मीटर का। ऐसा एम्पायर कहीं नहीं है। पर आखिरकार उसके साथ क्या हुआ? मंगोलियन एम्पायर के पास हार्ड पावर था पर सॉफ्ट पावर नहीं। सीधी भाषा में ऐसा कोई नहीं था जो कहता आइए चलिए आज हम घूम कर आते हैं कहीं से। इसीलिए जब जेंगिस खान मरा तो सब कुछ बिखर गया। उसके बेटे बिना कुछ किए ही गायब हो गए। एक और उदाहरण है एम्परर किन शी हुआंग। बसंत और पतझड़ ऋतु 550 साल तक रही। अलग अलग कबीलों के बीच में 550 साल तक जंग चलने के बाद किन राज्य ने आखिरकार चाइना के सारे जिलों को हथिया लिया। 550 साल लगे सारे राज्यों को किन के अधीन होने में, पर 15 सालों में सब खत्म। फिर से उनके पास सॉफ्ट पावर नहीं था। उनके पास अपील या आकर्षण नहीं था जिससे कि लोग खुद से उनके पास आए। सब कुछ जबरदस्ती करवाना पड़ता था। तो मैं यहाँ अपने एटमी लीडर्स को जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है, ये हार्ड और सॉफ्ट पावर एटमी को और उसके लीडरों को क्या सिखाती है। एटमी का हार्ड पावर है उसकी सेल्स और सदस्यों की संख्या। मैं ये नहीं कहता कि ये जरूरी नहीं है, पर सॉफ्ट पावर के बिना वो आकर्षण जिसकी वजह से लोग आपके लिए खुद से काम करने लगते हैं। हम लोग किन देश की तरह खत्म हो जाएंगे एक दिन। इसलिए एटमी एक खास प्रयास कर रही है हमारे कल्चर को बनाकर बढ़ाने की, ताकि हमें सॉफ्ट पावर मिल सके। सॉफ्ट पावर का वो कल्चर जिसके बारे में प्रोफेसर ने कहा था। पर हाँ, कल्चर रातों रात नहीं बन जाता। इसी तरह हार्ड पावर जो लीडर्स के पास है वो दो चीजें हैं, एक है मास्टरशिप और दूसरा पैसा। ये चीजें हार्ड पावर कभी खुद से रिस्पेक्ट नहीं पैदा कराती। हार्ड पावर से ईर्ष्या या द्वेष पैदा हो सकता है, तो हार्ड पावर अकेले कभी इज्जत नहीं पैदा करवा सकती। दूसरे शब्दों में कहूं तो लीडर्स के पास अगर अपील और आकर्षण नहीं होगा तो लोगों को उनकी तरफ खींचे, वो रिस्पेक्ट नहीं कमा पाएंगे और पार्टनर्स को इनसिक्योर कर देंगे। अगर ऐसा है तो हमें सोचना चाहिए कि अट्रैक्टिवनेस कहाँ से आती है, कौन लोग अट्रैक्टिव होते हैं। यह अट्रैक्टिवनेस दो चीजों से आती है। पहला जो है वो है खुद की क्षमता और दूसरा है आपका चरित्र। चाहे कोई पर्सनालिटी बहुत ऊंचा हो, अगर उसके पास काबिलियत नहीं है एटमी के बिजनेस को बढ़ाने की, वो लीडर बनने योग्य नहीं है। वो लोग लीडर बनने के लिए ज्यादा आकर्षित नहीं हैं। दूसरी ओर अगर किसी के पास बहुत अच्छी खुद की काबिलियत है बिजनेस को बढ़ाने की, पर उसकी फिर भी इज्जत नहीं होती है, तो वो अट्रैक्टिव इंसान नहीं है। वो कभी भी गायब हो सकता है। काबिलियत या कैरेक्टर नहीं है तो फिर आपको इज्जत नहीं मिलेगी, आपका कोई मोल नहीं होगा। आप सब लोग इस कठोर बिजनेस में साथ में हैं। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी लाइंस लंबे समय तक रहे? आप मजबूती के साथ खड़े रहिए और इज्जत कमाइए, और आपके रिटायरमेंट के बाद भी अपनी इनकम अपने बच्चों को दे जाइए। वो आपको हमेशा याद रखेंगे। अगर आप ये चाहते हैं तो आपके पास सॉफ्ट पावर होनी चाहिए। आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए। क्षमताओं को मेहनत से और पढ़ाई से सुधारा जा सकता है, पर इसके अलावा कैरेक्टर के बारे में क्या? इतनी सारी चीजें हैं जिससे कैरेक्टर बनता है, पर मैं आपके लिए सबसे जरूरी दो के बारे में बात करूंगा। पहला है दूसरों के बारे में सोचना। हर वक्त सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, दूसरों के बारे में भी सोचिए। पूरा वक्त अपनी कमाई पर या अपने पैसों पर ही मत लगाइए। अपने पार्टनर या भाई बहनों की लाइन के बारे में भी सोचिए। दूसरा ये है कि दूसरे लोगों की परिस्थितियों को समझिए। दूसरे लोगों के नजरिए से भी चीजों को देखना सीखिए। आखिरकार ये जरूरी है कि आप इस सिस्टम का हिस्सा बने रहें और उसके लिए आप लगातार सेमिनार में आते रहें।
एटोमियंस, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपने सॉफ्ट और हार्ड पावर को तैयार करें और इसी तरह आप ग्लोबल लीडर बन जाएंगे। इस तरह से आप अपने बिजनेस और अपने जीवन में दोनों तरफ ही सफल हो सकते हैं। इस गर्मी के मौसम में भी आप अपने मेहनत से अपने आप को सफल बना सकते हैं। धन्यवाद।